हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ओके, सुभेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः। वेल डन माता जी, हरी बोल। ठीक है, जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कम से कम ऑन कर लिया करें। मुझे इम्पर्सनल वाली फीलिंग आती है कि कोई मुझे दिखता नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य। देखिए, बड़ा समझने वाली बात है। क्या कनेक्शन है इसका? भगवान कह रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। तो अब कोई व्यक्ति कह सकता है, कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है मैंने मन को जीत लिया है। सो अगर किसी व्यक्ति ने मन को जीता है तो कुछ गुण आपको दिखने चाहिए उस व्यक्ति में। उस गुण को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसमें किस प्रकार के गुण, किस प्रकार के सिम्टम आपको दिखने ही चाहिए। या ऐसा भी कह सकते हैं जिस जिस व्यक्ति में ये गुण दिखेंगे तो समझ जाइएगा उसने अपने मन को जीत लिया है। ठीक। तो जीतात्मनः, मन को जीतने वाला। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य का अर्थ है कि राग और द्वेष से मुक्त, मन को वश में कर लिया है। ठीक। परमात्मा समाहितः, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब क्या गुण है? शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण, गर्मी सर्दी, सुख दुख, सुख और दुख में, तथा और मान अपमान योग, मान और अपमान में, इन सब में व्यक्ति सम रहता है। बात समझ में आ रही है? क्या देखा हम लोगों ने? जिसने अपने मन को जीत लिया है, परमात्मा समाहितः, पहला गुण क्या है? उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ठीक। और फिर क्या है? चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, वो इन सब में सम रहेगा। ठीक है। देखिए, भक्तों के केस में ऐसा नहीं है कि शीतोष्ण सुख, शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब ठंड है तो स्वेटर ही नहीं पहनेगा, वो उसमें सम रहेगा। मतलब भाई बहुत ठंड चल रही है मैं कुछ नहीं पहनूंगा, मैं मतलब एक कुर्ते पजामे में, धोती कुर्ता में मैं सही हूँ। मैं स्वेटर पहनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है शीत उष्ण को सहन करना है, उसमें सम रहना है, तो मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। इस प्रकार की बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया जो जो जिसने मन को जीत लिया है वो स्वेटर भी नहीं पहनता, वो सहन करता है, ऐसा नहीं। या मान लीजिए कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई तो वो दवाई नहीं लेगा, उसको सहन करेगा। तो ऐसा नहीं है। सम रहने का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, बताता हूं, अभी बताता हूं। सम रहने का अर्थ ये है चाहे कोई भी स्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इन किसी भी परिस्थिति में सम रहने का अर्थ है व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ता। जो उसका कर्तव्य है, जो उसका दायित्व है भक्ति करने का, वो नहीं छोड़ता। ये नहीं दुख आया तो अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, दुख कैसे आ सकता है, मतलब भक्ति काम नहीं करती है, भक्ति छोड़ दी। तो किसी ने ये नहीं कहा है कि आप भक्ति करेंगे दुख नहीं आएगा, लेकिन भक्ति करने से आपको वो दुख को झेलने की या दुख में सम रहने की शक्ति प्राप्त होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग बात है, और जब भगवान बोल रहे हैं मान अपमान योग, मतलब आपको कई बार अपमान का सामना करना पड़ेगा, और भक्ति में तो खास करके करना पड़ेगा। आपके घर वाले आपका अपमान करेंगे, आपके रिश्तेदार अपमान करेंगे, आपके जो भौतिक दोस्त हैं वो आपका अपमान करेंगे, लेकिन हमें सम रहना है। हमें भक्ति नहीं छोड़नी, चाहे कोई भी अपमान करे चाहे मान करे।
और वैसे भी कोई भी व्यक्ति आपका मान अपमान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपको देख ही नहीं सकता। कोई आपको देख पा रहा है अपूप प्रभु जी? आपको कोई देख पाता है? नहीं प्रभु जी। आपको कोई नहीं देख पाता हो कि आप आत्मा है, आप शरीर तो है ही नहीं। इसी वजह से कोई मान अपमान आपका कर नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी कि चाहे मान हो चाहे अपमान हो, भगवान कह रहे हैं अपमान होगा ही होगा। ऐसा मत समझिए अपमान नहीं होता, अपमान भी होगा और मान भी लोग देंगे, लेकिन उसमें सम रहना है, भक्ति करते रहना है। प्रभु जी आपका माइक जो है, हाँ हरी बोल। ठीक है। अच्छा, एक बार ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में भी भक्त मान लीजिए आपसे कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आपको हर्ट होती है। अब आप कहेंगे "ये तो भक्त है भाई, इसने ऐसी बात कैसे बोल दी"। तो ये बात समझने वाली है कि कोई भक्त आपको डांटता भी है, भक्त कुछ कुछ कहता भी है, तो वो आप उसको अपमान के तरीके से बिल्कुल ना लें, वो आपके शुद्धिकरण के लिए है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भक्त ने आपको कहा भाई तुम तो अच्छी सेवा नहीं करते हो, तुम इस प्रकार से मान लीजिए करेक्शन दे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, और पब्लिक में कह दे मान लीजिए, तो क्या आप सोचेंगे अरे पब्लिक में कहने की क्या जरूरत थी, मेरा अपमान कर दिया? ऐसा नहीं है, वो आपको करेक्ट कर रहा है जिससे आपका शुद्धिकरण हो। ये बहुत समझने वाली बात है कि टेस्ट पेपर आपको कोई भी दे सकता है। टेस्ट पेपर प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं? मतलब देखिए बहुत सिंपल है, कभी भी आप एग्जाम देने गए हों तो जो पेपर बनाता है वो आपको पेपर नहीं देता एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, कोई और देता है, एग्जामिनर जो होगा। उसी प्रकार से जो टेस्ट पेपर है वो तो भगवान के द्वारा रचित है, लेकिन भक्त उसका निमित्त बनते हैं। तो करेक्शन कोई भक्त अगर आपको दे रहा है तो भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं कि इसको करेक्ट करो, लेकिन भगवान निमित्त बना रहे हैं, तो है भगवान के द्वारा ही वो करेक्शन। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जब कोई भक्त आपको भगवान की सेवा में अच्छे से बताए तो याद रखिएगा कि भगवान की बात ही बोल रहा है, वो जो शास्त्र के वचन है उसी को वो रिपीट कर रहा है। तो भगवान का टेस्ट पेपर, भगवान ने टेस्ट पेपर बनाया है आपका, लेकिन निमित्त खाली भक्त बन रहा है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी भक्तों के द्वारा, अगर भक्त ने किसी आप मतलब भक्त ने आपको कुछ बोला भी है, तो करेक्शन भी दिया है, तो समझना चाहिए कि वो आपके भले के लिए, वो आपका अपमान नहीं करना चाहता। एक बड़ा सटल पॉइंट है कि आपको सहन करना है, आपको सम बने रहना है। ये नहीं कि अरे यार यहाँ के तो भक्त अच्छे नहीं, भक्ति अच्छी नहीं है, छोड़ देते हैं भक्ति, ऐसा नहीं। हम बात पढ़ते हैं, बड़ा छोटा श्लोक है आज का भी। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बड़ा सुंदर है कि मन को जीतने से आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा ही आप स्वयं का उद्धार करेंगे। ठीक, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। देखिए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है मतलब भगवान से मिलने वाला जो आनंद है उसका अनुभव किया है, और उसके अनुभव से इन सब बातों पे ध्यान ऑटोमेटिक नहीं जाता है। क्या सर्दी है, क्या गर्मी है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या मान है, क्या अपमान। बात समझ में आ रही है? अगर आपको रसगुल्ला खाने को मिला जाए, रसगुल्ला खाने को दिया जाए, तो आप करेले की सब्जी पे ऑटोमेटिक ध्यान नहीं देंगे। एम आई राइट सुपेक्षा माता जी? यस प्रभु जी। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया, मतलब भगवान से मिलने वाला सुख ही सुख कोई अनुभव कर रहा है, तो ये भौतिक सुख और दुख, सर्दी गर्मी मान अपमान द्वैता से वो ऊपर ही रहेगा। उसको उसमें वो सम रहता है। ठीक, ये लक्षण है जिसने मन को जीत लिया है। तो आपको देखना है क्या आपने अपने मन को जीत लिया है, ये दिखना चाहिए आपको। ठीक, गीता भूषण टीका। जब साधक का मन शीतोष्ण आदि व मान अपमान आदि में अविकृत रहता है, जितात्मनः, तो मन पे जीतने का अर्थ यही हो गया कि भाई जब सुख दुख, शीत उष्ण और मान अपमान आया, तो उसका मन विकृत, मतलब विकृत कह सकते हैं, मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बात समझ में आ रही है?
जैसे मान लीजिए अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो हो सकता है आपको बड़े प्रसन्नता हो, लेकिन अगर मैं अभी आपका अपमान कर दूं तो आपको दुख महसूस होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मान और अपमान एक ही है, अविकृत, विकृत मतलब होता है चेंज, तो अविकृत इसमें चेंज नहीं, मतलब उसका मन सम है। उस सारे सिचुएशन में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, अपमान हो, उसमें सम बना हुआ है। उसका मन विकृत नहीं हो रहा है, मन मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्षोभ समझ में आ रहा है? मन में कुछ मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई करेक्शन दे, तो मन में ही एक वो भावना आती है विरोध की, अरे यार ये करेक्शन दे रहा है मुझे, समझता क्या है अपने आप को? ऐसा आता है आपके साथ कि कोई करेक्शन दे आपको, ये समझता क्या है, मेरी महिमा को जान नहीं रहा है, लग रहा है जानता नहीं मैं कौन हूँ, तो सब मन में आता है। तो ये भी ये विकृत है, मतलब ये चेंज हो रहा है, मन का स्वभाव बदल रहा है आपका उस परिस्थिति के अनुसार। तो अविकृत मतलब एक जैसा बना रहेगा, आप चाहे तारीफ करें तो भी ऐसा ऐसा बना हुआ है, और अगर आप अपमान भी करें तो भी ऐसा बना। तो विकार आते रहेंगे, ऐसा ऐसा कह सकते हैं, विकार मान लीजिए आया भी तो प्रभावित नहीं हो रहा उससे। अगर कोई विकार आ भी गया, जैसे मतलब मान लीजिए प्रोसेस में है, वो शुद्ध हो रहा है, तो विकार अगर आ भी गया तो उससे प्रभावित नहीं होगा, वो उस पर एक्ट नहीं करेगा, तो अविकृत रहता है। मतलब मन में कुछ भी शोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितात्मा, उसने मन को जीत लिया है। ये है जितात्मना का अर्थ। प्रशांतस्य का अर्थ बड़ा सुंदर ले रहे हैं, और राग द्वेष आदि से शून्य रहता है प्रशांतस्य, तब उसका चित्त परम अर्थात समाधि में स्थित हो जाता है। मतलब राग, और मैंने कल भी बताया था कि मन हमेशा राग और द्वेष में फंसा रहता है, तो राग और द्वेष से मुक्त है और भगवान की भक्ति का उसको सुख मिल रहा है। भाई प्रशांत मतलब होता है खुश रहना या उल्लास से भरे रहना, प्रशांत। तो प्रशांत से मतलब वो राग और द्वेष से मुक्त है और भगवान की भक्ति का सुख उसको मिल रहा है, और उसी में वो स्थित है। वास्तव में जितात्मना का अर्थ है कि उसके मन में द्वैताओं से, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, जो द्वैतता, डुअलिटी है, उससे उसका मन प्रभावित नहीं हो रहा, उसमें अविकृत, वो विकृत चेंज नहीं हो रहा है वो। ये हो गया जितात्मना का अर्थ। और प्रशांतस्य का अर्थ ये हुआ कि राग और द्वेष से मुक्त है और भक्ति का सुख में इतना, भक्ति का सुख उसको उतना अनुभव हो रहा है कि वो उसका ध्यान इन सब बातों पे जा ही नहीं रहा है। तो प्रशांतस्य, ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, आज बड़ा छोटा वर्ष है, मुझे कॉल लेना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, purport by his divine grace ए श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। कौन है? कृष्ण ही है। ठीक? जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, मतलब विपथ मतलब अ, उसका पथ जो है, मतलब कह सकते हैं उसको, उसका पथ भ्रमित हो जाता है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। तो जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अब ये इतनी सुंदर बात है, जीव का भौतिक कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसी वजह से उसको भौतिक कार्यकलापों में लगना पड़ रहा है। भाई मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको अपने घर से दिल्ली जाना है और आपने हल्का सा गलत रास्ता पकड़ लिया, तो वो आपको दिल्ली से बहुत दूर ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? हल्का टर्न, मान लीजिए आपको राइट लेना है, आपने राइट लेना है आपको, आपने लेफ्ट ले लिया, तो लेफ्ट में इतना आगे बढ़ जाएंगे आप कि अपने जो गंतव्य जो दिल्ली है उससे बहुत दूर निकल जाएंगे। हल्का सा डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट सेम है, आप मतलब समझ लीजिए इधर इधर जाना है और इधर चले गए, हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ और बहुत लंबा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो समझिए बात को, जब माया ने जीव को पकड़ लिया, तो बस ऐसा पकड़ा कि उसको, उसका जो जो मेन स्वभाव है कृष्ण की सेवा, कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, उससे वो हट के भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाए। ये बात गोपाल जी कह रहे हैं। ठीक। अतः ज्यों ही
मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है। अब उसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए क्या करना होगा? योग पद्धति का अपनाना पड़ेगा। तो अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। ये बताइए, अगर आपने दिल्ली का रास्ता चुन लिया, सही ट्रैक पे पहुंच गए और उस पे चल रहे हैं, तो क्या दिल्ली पहुंच नहीं जाएंगे आप? क्या लगता है बाबू जी पहुंच आप? जाएंगे। पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। यस, तो व्यक्ति ने योग पद्धति पकड़ ली है, सही सही साधन पकड़ लिया है, तो लक्ष्य पे पहुंचाओ माना जाना चाहिए, क्योंकि वो पहुंच ही जाएगा। अगर आप दिल्ली के रास्ते पर हैं तो आप दिल्ली पहुंचे हुए माने गए हैं, क्योंकि आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उसके रास्ते पे हैं। ये सुंदर बात। एक और ये तो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कोई बता सकता है कि लोफर, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति, कुछ बहुत से लोग लोफर होते हैं, तो लोफर का अर्थ क्या होता है? बता सकता है लोफर का अर्थ क्या होता है? लोफर प्रभु जी। लोफर, लोफर कहते हैं नहीं कि ये व्यक्ति लोफर है, आवारा है। मतलब हाँ, आवारा ही होता है। तो अर्थ मतलब क्या है आवारा का? अर्थ मतलब क्या होता है? लोफर मतलब कुछ कोई काम काज नहीं है, इधर उधर टहलता रहता है। हाँ ठीक मतलब है, इधर उधर टहलता है, लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं। ये आपने पॉइंट सही बोला, इधर उधर टहलता है, लेकिन एक चीज मुझे सुननी है। और प्रभु जी, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। स्नेहा माता जी इज करेक्ट, इज ऑलवेज करेक्ट। पता नहीं इन पे कृष्ण की स्पेशल मर्सी है। सारे आंसर सही बोलते हैं। हरी बोल। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत सुंदर। अगर लोफर व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है और इधर उधर जैसे घूम रहा है, उसको प्रभु जी बता रहे हैं, तो जब व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है और इधर उधर घूम रहा है, तो क्या वो किसी स्थान पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है। वो तो घूमता ही रह जाएगा, कोई लक्ष्य नहीं है उसका। तो बहुत सुंदर है, ये दुनिया पूरी लोफरों से भरी हुई है। पूरी लोफरों से भरी हुई है, इधर उधर घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है। और वो लोफर कोई भी हो सकता है, बड़ा पॉलिटिशियन भी और रिक्शा चलाने वाला भी, लेकिन है सब लोफर। क्यों? भी कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, और बस चार चीजों में लगे हुए हैं: आहार, निद्रा, भय में। और कोई लक्ष्य है ही नहीं इसके अलावा। आप ट्राई करिएगा, जो भक्ति में नहीं आया है उनकी बातें सुनिएगा, घूम फिर के वो इन चार चीजों पे इवॉल्व करेगी: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कोई भी किसी व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए जो भक्ति नहीं करता, उसकी हर बात का उद्देश्य आखिर में आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही रहेगा। उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता वो। तो सब लोफर हैं, किसी को पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इधर उधर भटक रहे हैं बस। पहले भी यही करते हुए आ रहे हैं चार चीज, अभी भी यही कर रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हैं जाना कहाँ है। कोई लक्ष्य नहीं, आवारागर्दी कर रहे हैं बस। इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं भक्त लोग, कि एक व्यक्ति मान लीजिए जंगल में है और जंगल में भटक रहा है, और अलग अलग रास्ते चुन रहा है कि ये रास्ता सही है निकलने के लिए, ये रास्ता सही है निकलने के लिए, ये रास्ता सही है निकलने के लिए, जंगल में भटक रहा है। और बहुत सालों से जंगल में भटक रहा है, रास्ता ढूंढ ही रहा है, यहाँ से जाना है, यहाँ से निकलना है, वहां से निकलना है। और कदाचित कोई व्यक्ति मिल गया जो जंगल के रास्ते को जानता हो, और उसने कह दिया, ओ भाई, ये सच्चा रास्ता है, ये सही रास्ता है, इससे पार हो जाओ। और जब व्यक्ति ने उस पर भरोसा किया, उसी क्षण, जब उस व्यक्ति ने उस पर भरोसा किया कि हाँ यही रास्ता, वाकई में जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, इसी रास्ते पे मुझे चलना चाहिए, जब व्यक्ति ने इसी बात पर भरोसा कर लिया, तो निश्चित है कि वो जंगल से पार हो जाए। उसी समय आपको उसको जंगल से पार हुआ मानना चाहिए, क्योंकि वो समझ गया कि सही रास्ता क्या है। उसकी मुक्ति पक्का है, वहीं से मुक्त हो गया। इतनी सुंदर बात है। अब इसको जरा भक्ति में मैप करिए। हम लोग जब भक्ति में नहीं आए थे, क्या क्या प्लान कर रहे थे? जब 20 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, कॉलेज से निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना धमाका, ये वो, सब भटकने वाले कारण।
और कैसे ना कैसे भक्तों का संग हुआ और भक्त आपके जीवन में आए और कहा भाई इससे कुछ नहीं होगा, ये भक्ति करो। और जैसे आपने उनकी बातें सुनी, भक्ति की बातें सुनी और भक्ति में मैंने उनकी बातों पर श्रद्धा रखी, कैसे रास्ते खुल गए आपको भी नहीं पता। भाई आपको पहले दिन फिलॉसफी समझ में आ गई थी क्या? सब लोगों को पहले दिन फिलॉसफी समझ में ही नहीं आई थी, कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ ये था कि यार ये बात सही बोल रहे हैं, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं। फिलॉसफी नहीं जान पाए थे, हाँ कुछ कुछ सही बोल रहे हैं कि बात माननी चाहिए। और जैसे आपने मानी, देखी कैसे कैसे रास्ते खुल गए, और गीता क्लास में हैं आप सब लोग और रोज आ रहे हैं। कभी 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 थॉट ये आया था कि मैं गीता क्लास करूंगा, गीता समझूंगा? कभी नहीं आया था। क्या किसी को भक्ति माया से पहले आया था गीता समझनी चाहिए, गीता पढ़नी भी चाहिए? नहीं। कभी नहीं आता। लेकिन कदाचित कोई भक्त आया, अरे भाई देखो वो नहीं, यहाँ जाना है, और बात मानी, सारे रास्ते अपने आप खुल रहे हैं कृष्ण कृपा से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये सब भगवान की अहेतु की कृपा है। और जब व्यक्ति को ये समझ आता है तो फिर वो यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भाई अगर मान लीजिए हमें कोई कृष्ण उपदेश नहीं देता तो हम भक्ति करते नहीं करते, सही रास्ते को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। तो हर भक्त जिसको ये विश्वास हो गया कि भाई भगवान के अहेतु की कृपा है, भक्तों के संग से व्यक्ति सही मार्ग पे सही लक्ष्य समझ पाता है। तो इसीलिए उस जब इस व्यक्ति को ये बात हृदय में उतरती है तो व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे प्रचार करना है। जैसे कोई भक्त मुझे लेके आया भक्ति में, मुझे सही मार्ग पे ले आया, मुझे लोफर गिरी करने से बचा लिया, उसी तरीके से सब लोफर हैं, मुझे भी इन सबको बचाना है और इन सब का मर्डर करना है। अरे प्रभु जी मर्डर की बात कर रहे हैं? भाई और क्या मर्डर करना है ना? मटेरियल लाइफ का। जो लोफर गिरी है, जो लोफर लोग हैं, उनकी मटेरियल लाइफ का मर्डर करना है। ठीक। और वो कैसे होगा? कृष्ण उपदेश से। जैसे उसको समझिए एग्जाम्पल से, कोई बिजनेसमैन है मान लीजिए, वो हर समय सोचता रहता है कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरी दुकान का सामान कैसे बिकेगा, हर समय सोचता रहता है कौन खरीदेगा इसे। लेकिन समझ, बहुत सुंदर पॉइंट है, उसके दुकान का जो प्रोडक्ट होगा खरीदेगा वही जिसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? भाई आपके पास कोई सामान नहीं होगा तभी तो खरीदने जाते हैं ना आप लोग। तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, सोच रहा है कि मेरा दुकान का सामान कैसे बिकेगा, तो खरीदने वाला वही व्यक्ति होगा जिसके पास वो सामान नहीं होगा जो उसकी दुकान में है और जिसको उसकी जरूरत है। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? जिसको उसकी जरूरत है और वो वस्तु उसके पास नहीं है, तभी वो दुकान में जाके खरीदने जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें नीड क्रिएट करनी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों जरूरी है? और ये नीड क्रिएट हो गई अगर एक बार, तो वैसे भी किसी के पास कृष्णा कॉन्शियसनेस है नहीं, सब लोफर है। तो नीड क्रिएट करके उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे लोगों में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराऊं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसको आप लीजिए, इसको आप लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो हमें भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार करना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन के लिए। इससे आप अपनी लोफरगिरी करने से बच जाओगे भाई मेरे। मत करो लोफरगिरी, अब तक करते हुए आ रहे हो। तो नीड क्रिएट करनी है और फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस देना है, क्योंकि उनके पास है नहीं। जैसे बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की, कि इंटरेस्ट क्रिएट करता है, इंटरेस्ट की, अरे देखो यार इतना अच्छा है, इसको पाके मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भाई जब बिजनेसमैन झूठी खुशी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो हम तो जानते हैं कि भक्ति लेने से वाकई में वो सुखी हो जाएगा। तो क्यों नहीं करते हैं? कितने ऐड देखते हैं आप? कितने ऐड देखते हैं कि भाई ये करे। गोपाल जी ऑन द वे टू कृष्णा में स्टार्टिंग में लिखते हैं कि बहुत से विज्ञापन चल रहे हैं कि जिससे लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन वाकई में जो विज्ञापन में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, जो विज्ञापन में कैरेक्टर होता है, क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं।
तो लोग झूठी खुशी का मतलब विज्ञापन कर रहे हैं, तो हम तो भाई वाकई में सुखी करने वाला प्रोसेस है, क्योंकि सब व्यक्ति जीव है और जीव को सिर्फ भगवान की भक्ति ही सुखी कर सकती है। हमको ना दे। कैसे नीड क्रिएट करें? तो नीड इसीलिए क्रिएट करें जब उनको सिद्धांत बताएं। जब आप बताएंगे तभी नीड क्रिएट होगी। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति मार्केटिंग करता है, तो भाई उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो जब वो बताना शुरू ही नहीं करेगा तो नीड क्रिएट कैसे होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक अबाउट कृष्णा, तब तो नीड क्रिएट होगी भाई। पहले बोलने के बारे में तो बताओ। देखिए आपके पास कितने फोन आते होंगे कंपनी के, हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है। तो भाई जब वो पहले बता रहा है तब तो आप सुनेंगे, तब तो आप समझेंगे कि इसका प्रोडक्ट है क्या। तो इसीलिए पहले हमें बताना है, और बता के पहले हमें कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बताना है, और ये चीज बतानी है कि आप इसी से सुखी हो सकते हैं। क्योंकि आपने जितने प्रयास अभी तक किए, किसी ने आपको संतुष्ट नहीं किया है। आपने सोचा बड़ा बंगला लेंगे, सुखी हो जाएंगे, फिर बंगला लेने के बाद ये गाड़ी, फिर ये। अगर आपको बड़े बंगले से संतुष्टि मिलती तो आपकी नई डिजायर्स पैदा ही क्यों होती? काफी बार बोलता हूं मैं, अगर व्यक्ति एक मोबाइल लेने से संतुष्ट हो जाता तो वो मोबाइल चेंज ही क्यों करता बार बार? मतलब असंतुष्टि है। बहुत ध्यान देने वाला बात है कि लोगों को अपने वास्तविक लक्ष्य के बारे में बताना जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी बताया गया था। अगर हमें नहीं बताया गया होता तो हम लोफरगिरी कर रहे होते। तो इसी वजह से प्रचार बहुत जरूरी है। हम लोगों को बताना शुरू तो करें। जो लेगा नहीं लेगा वो तो कृष्ण के हाथ में, कम से कम अपना प्रयास तो करो भाई। बताओ तो कि तुम लोफरगिरी कर रहे हो। कम से कम ये तो बता दो। बात समझ में आ रही है? कोई बीमार है तो कम से कम उसको बताओ भाई तुम बीमार हो। पहले वो तो ये समझे बीमार है हम, तब दवाई के बारे में सोचेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि बहुत से पॉइंट्स आने वाले हैं, हमारे पास टाइम कम हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।